हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर से है। आज हम हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कशन करेंगे। क्या है हाइब्रिडाइजेशन, क्या जरूरत पड़ी? दरअसल प्यारे बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड तो बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर लेते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा पाई बॉन्ड बनता है। और उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी इक्वल नहीं हुआ करता था, किसी की कम किसी की ज़्यादा, जिससे दिक्कतें आ रही थी। तो इस दिक्कतें आ रही थी तो कोवैलेंट हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पॉलिंग ने दिया था। पॉलिंग ने, और उन्होंने ये बताया कि एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मर्ज कर जाएंगे, आपस में बेल्ट कर जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने पर उनकी एनर्जी और शेप का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद एक नया ऑर्बिट बन जाता है, जिसको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी प्यारे बच्चों इक्वल होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज करे तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज करेंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मर्जिंग ऑर्बिटल्स, ये है। और सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है प्यारे बच्चों, जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर नहीं होती है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद बने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। यूजुअली सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप बताएंगे, बस इतना ही डिस्कशन करेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और उनका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे बेटो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आईआईटी, जेई और नीट एग्जामिनेशन में आए हैं, उनका भी आपसे डिस्कशन करेंगे। और लास्ट वीडियो में एक फार्मूला बताएंगे आपसे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। हो सकता है अगले वीडियो में मैं बता दूं, फार्मूला तो पहले बता दूंगा बच्चों को, ताकि उनको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आ जाए और चुटकियों में जान जाए कि कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा किस मॉलिक्यूल में। बट आज के वीडियो में सिर्फ मेरा इंट्रोडक्शन रहेगा और आईटी, जेई, नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, पहले हाइब्रिडाइजेशन कैसे शुरू हुआ, क्या ज़रूरत थी? क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा बनता था। बट एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी मैंने बताया था कि इक्वल नहीं होती है। और इस इक्वल एनर्जी को करने, स्टेबिलिटी को लेकर के फिर हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी इक्वल हो जाता है। द फेनोमेनन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिंग। पॉलिंग ने दिया था हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, पॉलिंग ने दिया था टू एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल के इक्विवेलेंट नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया गया। इक्विवेलेंट, एक इक्वल नेचर, इक्विवेलेंट नेचर, कोवैलेंट बॉन्ड का, जो कोवैलेंट बॉन्ड का इक्वल नेचर एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की इक्वल एनर्जी से रिलेटेड इन्होंने इसको दिया, आगे बढ़ाया। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? मिक्सिंग या मर्जिंग कहिए या वेल्डिंग कहिए, WELDING, मिक्सिंग या इसको मर्जिंग कह लीजिए या वेल्डिंग।
द मिक्सिंग, मर्जिंग और वेल्डिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स having slightly different energy of outermost shell in an atom in such a way that there is a redistribution of shape. Redistribution of shape, समझ लो प्यारे बच्चों, redistribution of shape and energy amongst themselves to give equivalent orbitals known as hybrid orbital. The entire process is known as hybridization. तो प्यारे बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल के आपस में मिक्स होने को ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। लेकिन मिक्स होने पर होता क्या है? मिक्स हो जाने मात्र से काम नहीं चलेगा। मिक्स होंगे, इनके शेप और एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन फिर से होता है और इसके बाद एक नई ऑर्बिटल बन जाती है जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल उतना बनेंगे जितना कंबाइन करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, जितना मिक्स होने वाले, जितना मर्ज होने वाले, जितना बेल्ड होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। प्यारे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हाइब्रिडाइजेशन से। एक्साइटेशन ऑफ एन एटम इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जब हाइब्रिडाइजेशन हो तो एटम एक्साइट हो, ऐसा कुछ नहीं, बहुत रेयर केस में। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल स्लाइटली डिफरिंग इन दियर एनर्जीज अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। जो एटॉमिक आउटर मोस्ट सेल के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी डिफर करता है और इसलिए वे हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, यानी हाइब्रिड आपस में हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, आपस में मर्ज कर जाते हैं ताकि उनकी एनर्जी बराबर हो जाए। आउटर मोस्ट सेल के एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट होती है। इसको इक्वल करने के लिए वे आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं और जिससे एक नया ऑर्बिटल बन जाता है। इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। उनकी इक्वल एनर्जी होती है। ऑर्बिटल्स ऑफ सिंगल एटम ओनली हाइब्रिडाइज। प्यारे बच्चों, एक ही एटम के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सिंगल एटम के। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन। मैंने पहले बता दिया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल उतना बनेगा जितना हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल formed is equal to total number of pure atomic orbital undergoing hybridization. Hybrid orbitals are required identical in shape and energy. ये पहले भी बता दिया था कि सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल एक शेप में होंगे, एक एनर्जी होगी, एक इक्वल एनर्जी होगी, इक्वल शेप होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का। और पॉइंट्स प्यारे बच्चों देखिए, देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन स्पेस एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एक स्पेस में एक दूसरे से अधिक दूरी पर रहते हैं। दस दे हेल्प इन डिटरमाइनिंग द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे हेल्प टू डिटरमाइन द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर स्ट्रांगर देन दोज फॉर्म्ड बिटवीन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो प्यारे बच्चों, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो डिफरेंस क्या है? दरअसल जो कोवेलेंट बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है वह ज़्यादा स्ट्रांग होता है और जो कोवेलेंट बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है वह वीक होता है। तो यही बात बताई जा रही है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड
बाई ओवरलैपिंग बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर स्ट्रांगर देन दोज फॉर्म्ड बिटवीन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये है। अच्छा, अब यहाँ पे शार्ट में हैं तो बहुत टाइप के, लेकिन मैं शार्ट में कुछ हाइब्रिडाइजेशन बताता हूँ। देयर आर फॉलोइंग मेन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन: sp, sp2, sp3, dsp2, dsp3, d, dsp2, sp3d, sp3d2, sp3d3, एक टाइप क्या है। फिर से sp, sp2, sp3, dsp2, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। इसके अलावा और हाइब्रिडाइजेशन होते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पर मेनली आपको डिस्कशन किया जाएगा sp, sp2, sp3, और कोशिश करूँगा कि मैं आपको dsp2, sp3d और sp3d2 एंड sp3d3 का भी मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन आने वाले वीडियो में करूँगा, ताकि बच्चों का IIT JEE नीट को परफेक्ट क्वेश्चन मिल जाए। अब क्वेश्चन देखिए, एन एटम इन अमोनियम आयन यानी H4 आयन इन्वॉल्व द हाइब्रिडाइजेशन। अमोनियम आयन है, उसमें नाइट्रोजन पड़ा है। अब नाइट्रोजन एटम जो पड़ा है अमोनियम आयन में, वह किस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन करता है, कैसा हाइब्रिडाइजेशन उसमें होता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें दिया है sp, sp2, sp3, sp3d। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका आंसर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सॉल्यूशन n in NH4 इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। n in NH4 इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव ए बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिनकी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। द परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर इज इन दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो आपको यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, सिर्फ बॉन्ड एंगल दिया है। अब आप समझो कि ये 120 डिग्री बॉन्ड कहाँ होता है। ये होता है sp2 में प्यारे बच्चों। तो अब उसी से यस कैरेक्टर निकाल लीजिए। तो देखिए सलूशन आपका आंसर वैसे बी सही है। क्यों बी सही हुआ? अब पहले एस कैरेक्टर निकाल लीजिए। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री एंगल कौन बनाता है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो अब sp2 में एस कैरेक्टर निकाल लीजिए। तो sp2 में कितने ऑर्बिटल हैं? 2p और 1 s, टोटल कितना हो गए? 3। टोटल कितने हो गए? 3। sp2 में प्यारे बच्चों 1 s और 2p, टोटल कितना हो गया? 3। ठीक है ना। हमें यस कैरेक्टर निकालना है, तो 100 इंटू यस एक ही है और टोटल 3 है। तो डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा, माने आपको कटेगा नहीं, 33.3 मतलब 33। तो आपका 33% है प्यारे बच्चों। आपका आंसर बी है, 33%। फिर से पहले टोटल ऑर्बिटल निकाल लीजिए। sp2 में टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं? 3। 1 s 2 p, टोटल 3 हो गया। केवल s कितना है? 1। तो आप लिखिए 100 इंटू 1 अपान टोटल 3 है। डिवाइड कर दीजिए, कैरेक्टर निकाला गया इसका, तो 33% यस कैरेक्टर है। तो ये आपका आंसर आ गया बी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, hybrid orbital formed from s and p orbital can contribute to हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल यूजुअली कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। आप जानते रहो, फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कह रहा है आपसे कह रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल तो सिग्मा भी बनाता है, पाई भी बनाता है प्यारे बच्चों।
अभी मैंने शुरू में डिस्कशन किया था कि कोवैलेंट बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से भी बनता है, और जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल से तो सिग्मा भी बनता है, पाई भी बनता है, ठीक है। लेकिन जब हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग तब सिग्मा बॉन्ड बनता है यूजुअली। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड फ्रॉम एस एंड पी ऑर्बिटल कैन कंट्रीब्यूट ए अ सिग्मा बॉन्ड ओनली, बी पाई बॉन्ड ओनली, सी आइदर सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड, डी कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों ए है, ए सिग्मा बॉन्ड ओनली। हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो आपका आंसर ए सही हो गया प्यारे बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल यूजुअली फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो प्यारे बच्चों वह कार्बन 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp, sp2, sp3, जिसमें s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा वह कार्बन उतना अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ऑफ कार्बन इज ऑलवेज सेम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आपका प्यारे बच्चों आंसर बी सही होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कैसे देखिए s और p हाइब्रिड कार्बन है ना, इसमें कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं? एक s दूसरा p, टोटल कितना हो गया प्यारे बच्चों? 2। परसेंटेज निकालिए, जितना s का होगा उतना p का भी होगा, क्योंकि जितना एक s है तो एक p है। तो 1 × 100 कर दीजिए अपान टोटल 2 है, 2 5 जा 10, 50% s कैरेक्टर, 50% p कैरेक्टर, दोनों में बराबर है। बाकी में s कैरेक्टर कम है, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। तो इसमें sp हाइब्रिड कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आर्डर भी हमने लिख दिया है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आर्डर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज sp ग्रेटर देन sp2, sp2 ग्रेटर देन sp3। और यहाँ भी मैंने लिख दिया है नोट, हायर s कैरेक्टर परसेंटेज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जितना s कैरेक्टर का परसेंटेज हायर होगा उतना वह कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। बहुत बढ़िया, आप इस फार्मूले से निकाल करके आंख बंद करके आंसर निकाल लेंगे चुटकियों में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, द ज्योमेट्री ऑफ sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज लीनियर, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। तो प्यारे बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल अगर जिसमें 6 होंगे, पहले देखिए कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, sp3d2 है, टोटल कर लो, sp3 s 1 हो गया, p3 3 हो गया, 4 ये हो गया, d2 2 हो गया, 4 2 6। तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल वाले ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल वाले ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं, ऑक्टा, ठीक है। तो आपका आंसर डी सही है, आपका आंसर यहाँ पर डी सही है, ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मास्टर केम चैनल IIT JEE और नीट के बच्चों के जल्द से जल्द सिलेक्शन होने की शुभकामना करता है। हमारे बच्चे थोड़े समय में फ्री में अच्छे से अच्छे पढ़ाई करके आगे की ओर निकलें। कोचिंगों का फीस 70,000 80,000 है, ऐसे में सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते। मास्टर केम चाहता है कि बच्चे कम से कम फ्री में अधिक से अधिक पढ़ाई करके डॉक्टर इंजीनियर बने। थैंक यू वेरी मच।